क्या कॉमेडी के नाम पर अब हर हद पार की जा रही है? क्या सिर्फ 370 रुपए की बिरयानी को लेकर किया गया एक मजाक पूरे इंटरनेट पर गुस्से की वजह बन सकता है? और क्या अब इस कंट्रोवर्सी में एक बड़े कथावाचक की एंट्री ने मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम चर्चा में है, स्टैंड अप कॉमेडियन प्रनीत मोरे और उनकी वायरल 370 रुपए बिरयानी क्लिप। लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अनिरुद्धाचार्य ने एक ऐसा रिएक्शन दिया है, ऐसा बयान दिया है जिससे डिबेट शुरू हो चुकी है। देखो ना, कॉमेडी के नाम पे गलत गलत बातें आजकल चल रही। अभी एक लड़का ने बोल दिया कि मैंने 370 रुपए की बिरयानी खवाई है तो वसूलूंगा। जब ऐसी कॉमेडी समाज में होगी तो जवानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई 370 रुपए की खवाई तो वो एक लड़की से वसूलेगा कैसे, उसका रेप करके। हेलो दोस्तों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 370 रुपए बिरयानी कंट्रोवर्सी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही है। एक वायरल क्लिप में कॉमेडियन प्रनीत मोरे के क्राउड वर्क शो के दौरान वेब डेवलपर हिमांशु जांगरा अपनी डेट का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। बातचीत के दौरान कही गई कुछ बातों को लेकर लोगों ने इसे विमेन के प्रति ऑफेंसिव और ऑब्जेक्शनेबल बताया है, जिसकी वजह से बहुत ट्रोल हुए हैं। कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर प्रनीत मोरे और हिमांशु जांगरा दोनों को जमकर ट्रोल किया गया है। इतनी ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र साइबर पुलिस के थ्रू इस मामले में एफआईआर तक दर्ज करे जाने की बात सामने आई है। बढ़ते प्रेशर के बीच दोनों पब्लिक अपॉलॉजी भी दे चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में एंट्री हुई है स्पिरिचुअल गुरु अनिरुद्धाचार्य। दोस्तों, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आजकल कॉमेडी के नाम पर गलत और वल्गर कंटेंट परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब कोई लड़का खुलेआम इस तरह ये कहता है कि उसने 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है और उसकी रिकवरी करेगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट युवाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की मेंटालिटी को एक जोक बनाकर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो यंग जनरेशन क्या सीखेगी। उनके मुताबिक ऐसी कॉमेडी सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। यही नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने अपने रिएक्शन को और भी ज्यादा कड़े तरह से कड़े वर्ड्स का यूज करके प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की सोच विमेन रिस्पेक्ट के खिलाफ है और ऐसी मेंटालिटी सोसाइटी के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अनिरुद्धाचार्य ने इस इशू पर मीडिया को भी अच्छे से घेरा। उन्होंने कहा कि जब सेंट्स और स्पिरिचुअल लीडर्स फैमिली वैल्यूज और डिसिप्लिन की बातें करते हैं तब अक्सर उन्हें से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब खुले मंचों पर इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को बोला जाता है, उनको हर जगह दिखाया जाता है, तो उस पर उतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई देती। उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका है। एज ऑलवेज, एक साइड का कहना है कि कॉमेडी के नाम पर किसी भी तरह की बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और अनिरुद्धाचार्य से सही पॉइंट उठाया है सबके सामने। वहीं दूसरी साइड का मानना है कि स्टैंड अप कॉमेडी में कही गई बातों को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर देखने से कंट्रोवर्सी पैदा होती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर से बड़ी बहस छेड़ दी है, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कॉमेडी की भी कोई लिमिट होनी चाहिए? क्या ऑडियंस को हंसाने के लिए हर तरह का कंटेंट एक्सेप्टेबल है, या फिर एंटरटेनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है? इन सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको अनिरुद्धाचार्य की ये बातें समझ आई? क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं, या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक कॉमेडी एक्ट था जिसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया मीडिया के द्वारा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर।